जय जगन्नाथ। वेलकम टू बीवीसर मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर। वेक्टर का ऐसे दोनों प्रॉब्लम मैंने लिख दिया यहाँ से। तो वेक्टर में पहला प्रॉब्लम, इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड सो दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वली इंक्लाइंड विद ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। इंक्लाइंड मतलब क्या है? एंगल बनाना। ठीक है, ए बी सी एंगल बनाएंगे किसके साथ? ए वेक्टर के साथ, बी वेक्टर के साथ, एज वेल एज सी वेक्टर के साथ। तो ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, दिस इज द सी वेक्टर। ये किसके साथ? एक वेक्टर है, ठीक है, दिस इज द ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये उनके साथ भी एंगल बनाएगा, उनके साथ एज वेल एज उनके साथ भी बनाएगा। ऐसे तीनों एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1, दे हैव इक्वली, देखो ये क्या लिखा है? ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ से भी आएगा ऐसे, ये 90 डिग्री आएगा। सब जगह में ये क्या होगा? 90 90 सब आ जाएगा। ये 90 डिग्री सब। ठीक है, दैट मीन्स इक्वली दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। लेट गिवन ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। Mutually perpendicular. That means a vector dot b vector dot is equal to b vector dot c vector equal to c vector dot a vector equal to 0 आ जाएगा, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर कोई भी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देगा तो क्या होगा? उनका वैल्यू कितना आएगा? रिजल्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, और एक लिखा है they have equal magnitude. They have equal magnitude. Let a vector b vector तो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, b वेक्टर एज वेल एज c वेक्टर इक्वल टू कितना बन जाएगा? 1। दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, और 1 नहीं होगा, यहाँ से k बना दो उनको, k। लेट दिस इक्वल टू के, से के ले जाएंगे। इक्वल मैग्नीट्यूड उनका जितना आएगा उनका भी उतना ही होगा, उनका भी उतना ही होगा, तो के ले जाएंगे। ठीक है, अभी एंगल बनाएंगे। एंगल क्या लिखा है? तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, तो एंगल बनाएंगे किसके बीच? ए वेक्टर साथ साथ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, एंगल फार्मूला क्या है? एंगल फार्मूला क्या है? अगर दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर, तो एंगल फार्मूला क्या है? ए डॉट बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू a डॉट b डिवाइड बाई a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये एंगल फार्मूला। तो इस हिसाब से एग्जैक्टली सेम। तो यहाँ से एंगल बिटवीन ए बी इज अल्फा ले जाएंगे। क्या? अल्फा। तो अल्फा ले जाएंगे तो cos अल्फा इक्वल टू कितना बन जाएगा? a डॉट ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड एज वेल एज ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, एग्जैक्टली एंगल फॉर्मूला हिसाब से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इक्वल टू ए डॉट ए प्लस ऑफ ए डॉट बी प्लस ऑफ ए डॉट सी डिवाइड बाय
ए का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अभी ये सब जीरो हो जाएगा क्योंकि ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट सी ये सब जीरो हो जाएगा, जीरो, ये सब जीरो। तो दिस इक्वल टू ए डॉट ए मीन्स ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इक्वल टू के बाय, उनका वैल्यू के मैंने लिख दिया यहाँ से, के आएगा के डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये 1 नंबर इक्वेशन मिल गया है। फिर ऐसे और एक एंगल चाहिए। एंगल कैसे आएगा? बिटवीन ये ए के साथ मैंने बनाया था, यहाँ से एंगल किसके साथ लिया था? ए के साथ। तो अभी लेना पड़ेगा बी के साथ। तो एंगल बिटवीन बी वेक्टर कमा ए प्लस बी प्लस सी इज कॉस बीटा। क्या होगा? कॉस बीटा। तो कॉस बीटा इक्वल टू, ऐसे फॉर्मूला आ जाएगा कॉस बीटा। कॉस बीटा इक्वल टू बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो अभी दिस इक्वल टू बी डॉट सी, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी, सी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो दिस इक्वल टू ये वाला जीरो हो जाएगा, जीरो, ये वाला भी जीरो हो जाएगा। कितना मिलेगा? तो बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इक्वल टू के बाय के अपन कितना मिलेगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये नंबर 2 बन गया, ठीक है। और एक एंगल बनाना पड़ेगा। एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इज, यहाँ से गामा लेना पड़ेगा। तो कॉस गामा इक्वल टू सी वेक्टर डिवाइड बाय ये मिलेगा सी वेक्टर डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। तो दिस इक्वल टू के बाय ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। तो तीनों इक्वेशन फ्रॉम 1 to 3 सब बराबर है कि नहीं? सब बराबर हो गया। दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, so this equal to cos alpha equal to cos beta equal to cos gamma। तो तीनों एंगल बराबर हो गया, बीटा इक्वल टू गामा। तो हेंस they are equally inclined with a plus b plus c vectors equally inclined with a vector, b vector and c vector, ठीक है।
तीनों वेक्टर के साथ इक्वली इंक्लाइन बनाएगा ये। ठीक है, तो इसे प्रूव करना पड़ेगा। पहले फिगर बनाओ, फिगर के साथ यहाँ से कंडीशन जितना दे रखा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ए डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए इक्वल टू 0, और उनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड लिखा है क्वेश्चन में, सेम मैग्नीट्यूड, तो इक्वल मैग्नीट्यूड। उसके बाद ऐसे एंगल एक एक करके बनाना पड़ेगा। पहले ए के साथ ए प्लस बी प्लस सी, बी के साथ बी प्लस सी ऐसे बनाना पड़ेगा। लास्ट में सी के साथ ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों एंगल यहाँ से बराबर हो जाएगा। दे आर इक्वली इंक्लाइंड विथ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ठीक है, इसे वही प्रोसेस से बनाना पड़ेगा, तो ये आराम से सॉल्यूशन बन जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया था। अभी नंबर 2 का आंसर बनाएंगे। ठीक है, तो नंबर 2 बनाने के लिए सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2, ये ए क्रॉस बी बी का एक फॉर्मूला है। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एन कैप, कितना आएगा, साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ से एलएचएस में दे रखा है, एलएचएस ए क्रॉस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एन कैप, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा एन स्क्वायर मीन्स एन डॉट एन, क्या होगा, एन डॉट एन, तो एन डॉट एन मीन्स 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ से एन डॉट एन, तो दिस इक्वल टू 1 मिलेगा, कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जगह में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अरे ये फॉर्मूला है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा, 1। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो 1 मिलेगा। तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो दिस इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ, यहाँ से ए डॉट बी, दैट मीन्स ए डॉट बी cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है। फार्मूला क्या है, ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, तो ये डॉट प्रोडक्ट में ये फार्मूला है। तो अभी ये प्रूफ हो गया, प्रूफ। ठीक है, तो इस हिसाब से प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से पहले क्रॉस प्रोडक्ट में साइन फार्मूला यूज हो जाएगा। ठीक है, साइन फार्मूला यूज करने के बाद यहाँ से स्क्वायर मीन्स एन कैप डॉट एन कैप, तो उनका यूनिट वेक्टर, तो उनका वैल्यू आएगा 1, तो 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये मल्टीप्लिकेशन करने से यहाँ से फार्मूला लग जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा, 1। तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करने से वही वैल्यू आ जाएगा, तो दिस इज द प्रूफ। ठीक है, तो क्वेश्चन वेक्टर में जितना भी क्वेश्चन दे रखा है बहुत सिंपल है, उनको प्रैक्टिस करना चाहिए।
पहले फिगर बनाओ और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो कोई प्रैक्टिस करेगा तो वही क्वेश्चन को जितना टाइम लेगा, प्रैक्टिस करेगा तो थोड़ा कम टाइम से हो जाएगा, 3-4 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब। तो मेरा चैनल को सब शेयर करो, लाइक करो और बेल आइकन दबाने से न्यू अपडेट मध्य आ जाएगा आपके पास। तो थैंक यू।